सभी लड़कियों का एक ही सपना होता है कि उन्हें उनका ड्रीम हस्बैंड मिले, उनका प्रिंस चार्मिंग दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड भी हो। लेकिन यह भी सच है कि सभी को भोला भाला पति भी चाहिए, बिल्कुल भगवान भोलेनाथ की तरह। लेकिन आप कहेंगे कि भगवान भोलेनाथ यानी भगवान शिव तो वैरागी हैं। वो तो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, सांपों की माला पहनते हैं, कैलाश जैसी वीरान और ठंडी और खुली जगह पर रहते हैं। फिर आखिर लड़कियों को भगवान शिव के जैसा पति क्यों पसंद है? आखिर लड़कियां भगवान शिव जैसा पति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत क्यों रखती हैं? तो आज द कर्मा आपको बताएगा कि आखिर सभी लड़कियों को भगवान शिव जैसा पति क्यों चाहिए। दरअसल भगवान शिव के साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी भी देवता या ईश्वर में नहीं पाई जाती हैं, और यही चीजें दुनिया के हर लड़के में लड़कियां तलाशती हैं। सबसे पहली बात यह है कि भगवान शिव का अपना भरा पूरा परिवार है। सभी देवी देवताओं में भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार है। त्रिदेवों में जहां विष्णु और ब्रह्मा का कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं है, भगवान शिव के गणेश और कार्तिकेय जैसे महान पुत्र हैं। उनकी अशोक सुंदरी जैसी पुत्री भी है। यहां तक कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्रों गणेश और कार्तिकेय का भी अपना परिवार है। भगवान कार्तिकेय की पत्नी देवसेना है। भगवान गणेश की दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं। इस प्रकार देखें तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती न केवल वैवाहिक बंधन में बंधे हैं, बल्कि उनका अपना भरा पूरा परिवार भी है। अब ऐसे भरे पूरे परिवार वाले ईश्वर जैसा पति कौन सी स्त्री नहीं चाहेगी? पत्नी के लिए शिव ने छोड़ा अपना काम धाम। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा बार बार संसार की सृष्टि करते थे और शिव बार बार उसका संहार कर देते थे, तो ब्रह्मा जी ने युक्ति लगाई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर संसार का संहार करने वाले शिव जी का ही अपना संसार बसा लिया जाए, तो वो अपने संसार के प्रति मोह से ग्रस्त हो जाएंगे और अपने परिवार की खातिर वो कभी भी संसार का संहार नहीं करेंगे। इस वजह से उन्होंने भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह कराया। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती से जो पारिवारिक संसार बना, उसकी वजह से भगवान भोलेनाथ ने संहार का कार्य ही बंद कर दिया। अब आप ही सोचिए, ईश्वरीय सत्ता के गुणों से युक्त ऐसा पति कौन नहीं चाहेगा? शिव पार्वती का अनोखा प्यार। भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के प्रति प्रेम अनुकरणीय है। भगवान शिव माता पार्वती से इतना प्रेम करते हैं कि जब वो असुरों का संहार करने के लिए महाकाली का रूप धरती है, तब उनका क्रोध मिटाने के लिए वो अपने पुरुषत्व रूपी अहंकार का त्याग भी कर देते हैं और अपनी ही पत्नी के चरणों में लेट जाते हैं। इसे आधुनिक भाषा में नारीवाद की जीत के रूप में जरूर देखा जाता है, लेकिन सच यही है कि भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी के प्रेम के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अब ऐसे पति को कौन नहीं चाहेगा जो अपनी पत्नी के लिए अपने पुरुषवादी अहंकारों का भी बलिदान कर दे। औरतों के हक की बात करते हैं शिव। भगवान भोलेनाथ सदा अपनी पत्नी माता पार्वती को अपने आसन का बराबर हिस्सा प्रदान करते हैं। स्त्री पुरुष समानता का यह दर्शन सिर्फ शिव पार्वती के बीच संबंधों में ही नजर आता है। जहां माता लक्ष्मी और सरस्वती भगवान श्रीहरि विष्णु के चरणों की सेवा करती नजर आती हैं, वहीं माता पार्वती भगवान शिव के साथ बराबर के आसन पर विराजती दिखती है। अब कौन स्त्री नहीं चाहेगी कि उसका पति उसे हमेशा बराबरी का दर्जा दे? बेस्ट हस्बैंड के साथ बेस्ट फ्रेंड भी है शिव। स्त्री हमेशा अपने पति के रूप में एक अच्छे दोस्त को तलाश करती है, जिससे वो बिना झिझक के कोई भी बात शेयर कर सके। अब ऐसी ही कुछ दोस्ती है माता पार्वती और शिव में। इसका उदाहरण है ज्यादातर पुराण और वृत्त कथाएं, जिसमें शिव माता पार्वती को किसी देवता के पराक्रम या किसी व्रत के महत्व की कथा सुनाते हुए नजर आते हैं। वो कभी भी माता पार्वती को अकेलेपन का एहसास नहीं होने देते हैं। एंटरटेनिंग पति भी है भगवान शिव। भगवान शिव भले ही वैरागी के रूप में दिखाए गए हों, लेकिन अपनी पत्नी माता पार्वती के मनोरंजन के लिए वो सारे प्रयास करते हुए दिखते हैं। सनातन धर्म में सारे मनोरंजनों के एकमात्र जानकार भगवान शिव को ही माना जाता है। सारी 64 कलाओं और खेलों के एकमात्र आविष्कारक भगवान शिव ही हैं। चाहे वो संगीत कला हो, वाद्य कला हो, चौसर या शतरंज जैसा खेल हो, सभी का निर्माण भगवान शिव ने इसलिए किया
कि अगर वो कभी कैलाश से बाहर अपने किसी काम के लिए जाएं, तो माता पार्वती बोर फील ना करें और अपना मन बहला सके। हस्बैंड के साथ टीचर भी हैं शिव। भगवान शिव न केवल माता पार्वती के मनोरंजन का ध्यान रखते हैं, बल्कि उन्होंने माता पार्वती को सभी रहस्यों और विद्याओं से शिक्षित भी किया है। ज्योतिष शास्त्र, योग विद्या, तंत्र शास्त्र, इन सब की रचना भगवान शिव ने ही की है। भगवान शिव ने माता पार्वती को इन सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया और उन्हें अपने समान ही बनाने का प्रयास किया। महिलाओं की आजादी के समर्थक भी हैं शिव। आज के समय में स्त्रियां पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया में बराबरी के साथ अपना नाम रोशन कर रही हैं। समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक में स्त्रियों ने अपने नाम और काम से पूरी दुनिया को हैरान किया है। लेकिन सनातन धर्म में भगवान शिव ही शायद इकलौती ईश्वरीय सत्ता है जिन्होंने नारी शक्ति को पुरुष शक्ति के बराबर का दर्जा दिया। जहां भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते रहते हैं, चाहे माता लक्ष्मी माता सीता के रूप में रावण की कैद से, विष्णु अवतार श्री राम के पराक्रम से निकली हों, या फिर भूमि के रूप में वो रसातल से भगवान वामन अवतार के द्वारा निकाली गई हूं, लेकिन माता पार्वती अपनी रक्षा और शक्ति का संधान खुद ही करती हैं। भगवान शिव ने उन्हें इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि वो खुद ही असुरों का संहार करने में समर्थ हैं। अब भला ऐसी स्वतंत्रता किस स्त्री की मनोकामना नहीं होगी। यही कारण है कि सभी स्त्रियां भगवान शिव जैसा ही पति चाहती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि सभी पुरुष भी माता पार्वती से ही उनके ही गुणों वाली पत्नी भी चाहते हैं। इसलिए माता पार्वती के ही अवतार मां दुर्गा से इच्छित पत्नी के लिए प्रार्थना भी करते हैं।